हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हिमांशु सिंह। आज हम बात करेंगे कि ये प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, प्यार क्यों होता है और प्यार हो जाने के बाद अगर दुर्भाग्यवश वो प्यार आपके साथ नहीं रहता है तो क्या होता है। तो आज मैं 3 तरह के लोगों की बात करूँगा। वैसे तो बहुत से ऐसे तरह के लोग होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 तरह के लोगों की बात करूँगा जिनके साथ प्यार होता है तो उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। तो सबसे पहले तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाली लड़की से, या फिर अगर ये वीडियो लड़की देख रही है तो लड़के से अगर प्यार करते हैं तो कह नहीं पाते हैं। वो अपने अंदर ही अंदर उस प्यार को दबा के रखते हैं और उस लड़की के लिए एक अपने अंदर इमेज बना लेते हैं कि हाँ वो ऐसा होगा, ऐसी होगी, और उसी ख्याल में डूबे रहते हैं। और ये ना कभी बात कर पाते हैं उससे, ना ही अपने मन की बात उसे बता पाते हैं। और जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं कि आप उससे कितना प्यार करते हो, उसे इस बात का पता नहीं चलेगा और आप आपका प्यार सिर्फ आप तक ही रह जाएगा। और ऐसे लोगों को आमतौर पर हम वन साइडेड लवर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बेकार स्थिति होती है। इसमें आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, आप एक काल्पनिक दुनिया में रहते हो। जब आईने के सामने जाते हो मुस्कुराते रहते हो और उसकी बातें, उसके बारे में जानना, लेकिन जब वो सामने आता है बंदा या फिर वो बंदी, तो आप एकदम सुन्न हो जाते हो, कुछ कह नहीं पाते हो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप कैसे भी करके, कैसे भी हिम्मत जुटा के सामने वाले को बताइए कि आप उसे पसंद करते हैं। उसे लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा या बंदी मुझे पसंद करता है, तो आपका प्यार आगे बढ़ सकता है। अब इसका ये नहीं कि आप पहली बार ही जाओ और पहले बात में ही सारी बातें कह दो, ये भी तरीका सही नहीं है। आप सबसे पहले उसे जानने की कोशिश करो। बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जब आप सामने वाले से बात करते हो और उसके बारे में जानते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि यार जो मैंने इसके बारे में सोचा था ये वैसा है नहीं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा प्यार आपका कम हो जाता है और हो सकता है कि आप उसे भूल भी जाओ। लेकिन ऐसा बहुत कम केसों में होता है, जबकि इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप अब उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों केसेस के बारे में बात करें तो आपको बात करना ही होगा और बताना होगा उसके। अब देखिए, हम इंसान हैं, मानव हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि प्यार वगैरह सब बेकार चीज़ें हैं, लेकिन भावनाएं हैं। जैसे भूख लगती है तो आपको खाना खाना ही है। अब आपको कोई कहे कि नहीं खाना है और कम खाना चाहिए, तो ये सब बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। नींद लगती है और कहने वाले कहें कि नहीं 3 घंटे सिर्फ सो, 3 बजे सुबह उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो अलार्म बजता रहता है और अलार्म बंद करके हम फिर से सो जाते हैं। तो ये जो आपके मानव जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन्हीं में से एक है प्यार। और चाहे मैं कितना भी कह दूँ कि नहीं प्यार नहीं कहना चाहिए, या फिर लोग कहते रहते हैं, तो ये भावनाएं हैं और भावनाओं को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले तरह के लोग थे। अब बात करते हैं दूसरे तरह के लोगों की। दूसरे तरह के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो लड़की से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वो लड़की उनसे प्यार करती है कि नहीं। और जब कभी वो लड़की से बात करते हैं तो अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ। और वो हमेशा एक दूसरे को ऐसे सोचते रहते हैं कि ये बंदा प्यार करता है कि नहीं, बंदी प्यार करती है कि नहीं। और ये बहुत बेकार सिचुएशन होती है और एक दूसरे को आजमाते रहते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे भी करके एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाइए और एक दूसरे से बात करने से ये चीज़ें हल होंगी। तो जैसे भी हो, क्योंकि हमेशा सोचते रहना कि मेरे अलावा किसी और, कोई और इसकी ज़िंदगी में है कि नहीं, या फिर एक पॉजिटिव नेचर रखना, ये बिल्कुल गलत है किसी के लिए भी। तो इस सिचुएशन से बाहर आने का भी तरीका वही है कि आप सामने वाले से बात कीजिए, उसे समझिए और थोड़ा बहुत अगर टाइम देंगे और अपनी बातें उस तक सही ढंग से रखेंगे तो शायद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये दूसरे तरह के लोग होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के लोगों की। तो ये ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें सामने वाला बंदा और लड़की एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और एक दूसरे के लिए कमिटेड भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप में आने की वजह से
अपने ड्रीम को या फिर जो अपने बारे में अपने जीवन के लिए उन्होंने सोचा था उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से मतलब इनसे अलग हो जाता हूँ, उस रिलेशनशिप से दूर चला जाता हूँ, अपने प्यार को छोड़ता हूँ, तो शायद वो चीज़ें उनकी आसान हो जाएंगी मुझे अचीव करने के लिए। और लेकिन उस फैसले से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी वो बहुत सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब सेंसिटिव सिचुएशन होता है कि आपके एक डिसीजन से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी ऐसे ही है कि आप सामने वाले को बताइए कि आप अपने लिए क्या सोच रहे थे और रिलेशनशिप में आने की वजह से वो चीज़ें कैसे नहीं हो पा रही हैं। अगर सामने वाला समझता है आपको और वो सच में आपसे प्यार करता है तो वो आपका बहुत सपोर्ट करेगा, और हो सकता है कि आपके साथ खड़ा रहे जब तक आप मतलब कोशिश करो उस चीज़ को पाने के लिए। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो आपको डिमोटिवेट करना शुरू करते हैं और वो तरह तरह के ऐसे एग्जाम्पल्स दें कि देखो इन्होंने भी ऐसा सोचा था लेकिन ये नहीं कर पाए, तुम भी नहीं कर पाओगे या तुम भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से अब सच में थोड़ी दूरी बनानी जरूरी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में केवल प्यार ही नहीं है। मानता हूँ कि आपके जीवन का प्यार एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन है तो एक हिस्सा ही, तो ये आपकी पूरी मतलब जीवन नहीं है। ये आपका एक छोटा सा हिस्सा है प्यार, और जीवन बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपनी ज़िंदगी का जो पर्पस है उसे पाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को ना ही हम यहाँ इस पृथ्वी पर अपने मर्जी से पैदा होते हैं, ना ही हम यहाँ से जाएंगे या फिर मरेंगे तो अपनी मर्जी से मरेंगे। तो ये जो बीच का समय है ना, इसमें ही हमें अपनी चलानी होती है। और क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे जब कभी भी ऊपर वाले के पास, तो वो हमसे पूछेगा कि अब तक तुमने क्या किया, तो आप क्या कहोगे? प्यार 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 किया। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तो कुछ अगर आपने सोचा है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, तो उसे पाने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसे करना ही चाहिए। तो अगर आप और ऐसा आप सोचते हो कि ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, इसके लिए मैं सामने वाले को मतलब बुरा ना लगे ये ना लगे और कॉम्प्रोमाइज़ करके आप रहने लगते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कोशिश नहीं करोगे तो जीवन भर आप खुद को कोसते रहोगे कि मैंने खुद कोशिश नहीं की। तो एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो, अपनी पूरी एनर्जी उस चीज़ के लिए लगाओ। और जहाँ तक बात होने ना होने की है, तो भगवान जितना आप अपने बारे में नहीं सोचते हो उतना भगवान आपके बारे में सोचता है, और वो ज़रूर चाहेगा कि आप उस चीज़ को पालो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। तो यही थी आज की वीडियो, और ये 3 तरह के लोग थे। क्योंकि प्यार मोहब्बत एक बहुत बड़ा इस समय इशू बन चुका है, और बहुत लोग अपना बहुत कीमती वक्त इन सब चीज़ों में बर्बाद करते हैं। और मेरे ऐसे मतलब मैं कह दूँ कि नहीं करना चाहिए बर्बाद, या फिर अपने मतलब गोल या लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे भी चीज़ें हैं, अगर आप तीनों कैटेगरी मैंने बता दी है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी पर इन बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैंने बहुत से अपने ऐसे दोस्तों को सजेस्ट किया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया है। तो मैं बहुत से ऐसे केसेस सॉल्व कर चुका हूँ ऐसे ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे लगा कि आपको भी कुछ मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातों को पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह।